जय माता दी, जय माँ भगवती, जय श्री राम। यह आज का जो विषय है, मैं आज आपको कामेश्वरी यक्षिणी के विषय में बताऊंगा कि कामेश्वरी यक्षिणी की सिद्धि से आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं। परंतु मैं आपको हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि यदि आप यक्षिणी की साधना कर रहे हैं, गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। और दूसरी चीज, काम यक्षिणी साधना के नुकसान भी हैं और बेनिफिट्स भी हैं। तो जितनी देखो, आपको जितनी बड़ी सुविधाएं और जितनी उपलब्धि चाहिए, उतनी ही बड़ी आपको कीमत चुकानी पड़ती है। तो कामेश्वरी यक्षिणी जो है, आपको पत्नी की तरह सुख प्रदान करती है। किसकी तरह? पत्नी की तरह सुख प्रदान करती है। जो भी साधक जो होते हैं, पारलौकिक संबंधों को स्थापित करना चाहते हैं, पारलौकिक देवी से, यक्षिणी से, जो कामेश्वरी यक्षिणी से जो संबंध स्थापित करते हैं, उनके अनुभव जो होते हैं बहुत ही डीप और बहुत ही भयानक होते हैं। यक्षिणी साधना मैं आपको बताता हूं कि इस कामेश्वरी यक्षिणी की साधना किस तरीके से की जाए। तो यक्षिणा में साधक को सबसे पहले ब्रह्मचर्य और लंगोट का पक्का होना पड़ेगा। जब साधक लंगोट का पक्का नहीं है, कभी भी वो कामेश्वरी यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कामेश्वरी इतनी सुंदर होती, कमल वदन, चंदन की भीनी भीनी खुशबू हमेशा निरंतर उस यक्षिणी के शरीर से आती है। तो जब साधक जो है साधना करता है, तो एक सप्ताह के बाद ही साधक को अनुभव प्रतीत होने लगते हैं कि यहाँ उसकी उपलब्धि की उपस्थिति यक्षिणी जो है महसूस करा देती है कि हाँ, मैं आ गई। तो जैसे आपने सुना होगा कि माया मोहिनी की साधना जब साधक करता है, तो नेत्रों को बंद करके ही साधना की जाती है। यदि आपने देवी के नेत्रों में यदि धोखे से देख लिया, तो आप भी मोहिनी के माया जाल में फंस गए। और मोहिनी के माया जाल में जो फंस जाता है, उसका जीवन कल्याण। तो कामेश्वरी यक्षिणी की साधना जो है, करने के लिए आपको सबसे पहले एक बट वृक्ष की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और बट वृक्ष के नीचे चंदन से ही भगवती की पूजन होती। चंदन की चौकी लगा के भगवती की 3 सप्ताह तक साधना होती है। और साधक को नित्य प्रति 3000 की संख्या में मंत्रों का जाप करना पड़ता है। अनिवार्य रूप से 3000 की संख्या में जप करना ही पड़ेगा। और साथ ही यदि आप चंदन का इत्र अगर लगा सके, चंदन का इत्र जो ओरिजिनल शुद्ध पंसारी या इत्र बेचने वालों के यहाँ से अगर आप शुद्ध चंदन का इत्र लगा करके अगर मंत्र का जाप करेंगे, तो बहुत ही अधिक, बहुत ही जल्दी आपको साधना में सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 3 सप्ताह की ये साधना का पहला विधान है। दूसरी विधि में आपको गूलर के वृक्ष की व्यवस्था करना पड़ेगा। गूलर के वृक्ष के नीचे बैठ करके चौमुखा दीपक लगाना पड़ता है घी का। और इस साधना में आपको आप पीला आसन, लाल आसन, इन आसनों में बैठकर साधना कर सकते हैं। और 21 दिन तक आप कामेश्वरी यक्षिणी की अगर आप साधना करेंगे, तो वो प्रसन्न होकर आपको सारे सुख प्रदान करेगी। आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं, परंतु भैया इन चक्करों में ना पड़े, क्योंकि पारलौकिक शक्तियों से संबंध स्थापित करना ये मानव की धर्म और मर्यादा के विपरीत है। तो इस प्रकार ये मैंने साधना जो है आपको जानकारी के लिए बताई कि 21 दिनों में आप दूसरे विधान गूलर के वृक्ष के नीचे बैठ करके आप सिद्ध कर सकते हैं। अपितु आपको सारे सुख देगी, पत्नी का हर प्रकार से सुख देगी और आपको धन भी देगी, धन के नए नए मार्ग भी खोल देगी यक्षिणी। अपितु ये साधना मैं आपको जानकारी के लिए ही दी हूं, क्योंकि मनुष्य की एक मर्यादाएं होती हैं, जो कि अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जय माता की, जय माँ भगवती। आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मेरे को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और मैं ऐसे ऐसे आपको जानकारी जो छोटी छोटी है, मैं आपको बताते जाऊंगा। तो दिल थाम के बैठे रहिए। जय माता दी, जय माँ भगवती, जय जय श्री राम।